Indians become very choosy nowadays about their whiskeys. आजकल जब भी हम इंडियंस विस्कीज खरीदते हैं तब हम लोग देखते हैं व्हाट इंग्रेडिएंट्स बीइंग यूज्ड इन द विस्की, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स को यूज किया गया है विस्कीज में। साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसा पानी यूज किया गया है, कौन सा स्कॉच विस्की को ब्लेंड किया गया है अगर ये इंडियन विस्की हुआ। आजकल हम लेवल पढ़ते हैं और काफी इंक्वायरी करने के बाद अपना विस्की को चूज करते हैं। पहले का जमाना गया कि ब्लेंडर स्प्राइट पीते आया हूं तो बस जिंदगी भर ब्लेंडर स्प्राइट ही पीऊंगा, कभी दूसरा विस्की ट्राई नहीं करूंगा। आजकल वो कंसेप्ट गायब हो चुका है। आजकल हम लोग नए नए ब्रांड को टेस्ट करते हैं और जो एग्जिस्टिंग पॉपुलर ब्रांड है उसके साथ कंपेयर भी करते हैं। आजकल हम लोग बहुत YouTube वीडियोस देखते हैं, रिव्यू वीडियोस देखते हैं, अक्सर ट्रैवल करते हैं बाहर का कंट्रीज में। मतलब हम लोग लिटरेट बन चुके हैं काफी अबाउट आवर ओन विस्कीज जब भी हम लोग चूज करते हैं। तो इसके कारण बहुत सारा ब्रांड आजकल आपके सामने आया है जो बहुत अच्छा विस्कीज देते हैं और आप जानते भी हैं। आज मेरे पास है रॉकफोर्ड रिजर्व, एक नया विस्की मैं बोलूंगा। इसको कहा जाता है अल्ट्रा प्रीमियम विस्की, जो मार्केट में मिलता है। ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व, स्टार वर्कर, एंटीक्विटी ब्लू, इन सब के साथ आप कंपेयर करके इस पर्टिकुलर ब्रांड को पी सकते हैं। आज इसका रिव्यू मैं करूंगा और साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। स्कॉटलैंड का मशहूर मिस्टर जॉन रम से इस पर्टिकुलर ब्लेंड को बनाया है इंडियन पैलेट को ध्यान में रखते हुए। यूजुअली इंडियंस जो है ना ये बहुत पसंद करता है कबाब जैसे कि हम लोग स्पाइसी फूड, और हमेशा विस्की के साथ सोडा वाटर इन सब को मिलाते हुए पीना, मतलब ये हम लोगों का नेचर है। तो मिस्टर रमसे ने डिसाइड किया था कि इंडिया के लिए कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो इन सब हरकतों के बावजूद भी एक बहुत अच्छा टेस्ट दे, एक बहुत अच्छा स्मूथनेस दे। तो ये है फाइनल रिजल्ट रॉकफोर्ड रिजर्व के नाम से। इंडिया में ये ब्रांड बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और इसके पीछे ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो राज है जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा वीडियो के जरिए। रॉकफोर्ड रिजर्व को 2012 में इंडिया में लॉन्च किया गया था और लॉन्च किया था मोदी इल्वा प्राइवेट लिमिटेड, एक डिस्टिलरी, मोदी डिस्टिलरी, जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरी है। अगर आप बॉटल में ध्यान करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है, इस बॉक्स में लिखा है 1959 और यहाँ पर देखिए पॉपअप होके आया है 1959। मतलब 1959 में मोदी डिस्टिलरीज अपना विस्कीज को डिस्टिल करना शुरू किया था। तो बहुत पुराना एक डिस्टिलरी है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है। अगर आप इस ब्रांड के बारे में ज्यादा जानते नहीं तो शायद आप आर्टिक वोडका का नाम सुना है। ये जो इल्वा जो इटालियन कंपनी है ये आर्टिक वोडका को इंडिया में बनाया है विद द सपोर्ट ऑफ मोदी डिस्टिलरी। तो आर्टिक बहुत फेमस वोडका है। तो मोदी डिस्टिलरी का और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, बट रॉकफोर्ड रिजर्व एंड रॉकफोर्ड क्लासिक, ये दो विस्की जो है ये इंडियन मार्केट में धमाल मचा रहा है। रॉकफोर्ड रिजर्व का पॉपुलैरिटी के पीछे इसका बॉटल डिजाइन भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। इसका बॉटल डिजाइन बहुत यूनिक है। आजकल जो विस्कीज मिलता है मार्केट में उसके हिसाब से तो मैं इसको हमेशा आगे रखूंगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग बॉटल डिजाइन है, बट और एक ड्रॉबैक भी है कि ये गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका जो नीचे बॉटम सरफेस है बहुत पतला है, नैरो है, तो ये गिरने का चांसेस है। बॉक्स का डिजाइन भी क्वाइट यूनिक है, बहुत ही टाइट एक बॉक्स में इसको डिलीवर किया जाता है आपको। और बॉक्स का जो कलर है ये रिजर्व विस्की का एक सिंबल है। अगर आप ब्लैक डॉग रिजर्व का देखेंगे तो उसका जो कलर है वो हमेशा गोल्ड एंड ऑफ व्हाइट के ऊपर है। अगर आप ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व की तरफ देखेंगे तो भी देखेंगे कि ठीक ऐसा ही कुछ कलर का है, मतलब ब्लू एंड ऑफ व्हाइट। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉक्स डिजाइन है ये रिजर्व का ही इंडिकेशन देता है कि हाँ ये एक रिजर्व कलेक्शन है। चलिए थोड़ा सा ब्लेंड के बारे में भी जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इंडियन पब्लिक आजकल बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है, जानना चाहता है कि अंदर में क्या है, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं। मिस्टर जॉन रम से, मतलब मास्टर ब्लेंडर मिस्टर जॉन रम से
जब इसको ब्लेंड किया था तब इसमें 2 वाइटल इंग्रेडिएंट्स को डाला है, जैसे कि स्कॉच मॉल्ट विस्कीज जो स्पेशली ओक वुड में, रेयरेस्ट ओक वुड में मैच्योर किया जाता है, उनको कलेक्ट करके इसमें डाला गया है। आपको तो मालूम ही है कि इंडियन विस्की में 12% मैक्सिमम स्कॉच विस्की को मिलाया जाता है। अब रेस्ट वो जो 88% विस्की है वो है चारकोल फिल्टर्ड, जी हाँ, चारकोल फिल्टर्ड इंडियन रेक्टिफाइड स्पिरिट, और आप बोल सकते हो कि ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट। अब ये ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट मोस्टली राइस से बनवाया जाता है और उसको चारकोल फिल्टर करके तब जाके इसमें यूज किया जाता है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, जितने भी विस्कीज मोस्टली बनते हैं चारकोल फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज नहीं करते फिल्टर करने के लिए विस्कीज को, क्योंकि चारकोल फिल्ट्रेशन में पैसा ज्यादा लगता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, क्वाइट एक्सपेंसिव एक प्रोसेस है, तो मैक्सिमम कंपनीज अवॉइड करते हैं। बट रॉकफोर्ड रिजर्व ने ये कारनामा करके दिखाया। फायदा क्या है? चारकोल फिल्ट्रेशन की यूज करके कार्बन बेस्ड इम्प्यूरिटीज को वहां से निकाला जाता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वहां से निकाला जाता है, पार्टिकल्स और सेडिमेंट को भी फिल्टर किया जाता है इस चारकोल प्रोसेस के थ्रू, और फाइनल रिजल्ट में आपको एक बेहतरीन ब्लेंड मिलता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है। रॉकफोर्ड रिजर्व का जो प्राइस है वो दिल्ली में है ओनली 910 रुपीज, बट कोलकाता में है 1650, बहुत हाई है। कोई बात नहीं, अपना अपना स्टेट में ऐसा ही रेट है। चलिए आप इसको पोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इसका टेस्टिंग नोट। तो चलिए मेरा ग्लास मैं ले लेता हूं। इसका जो कलर है वो गोल्ड कलर है, मैं बोलूँ डार्क गोल्ड और या डीप गोल्ड बोल सकता हूं, और फ्रंट इसमें आर्टिफिशियल कलर को मिलाया गया है 150A को। इसका विस्कोसिटी अगर हम नोटिस करते हैं तो इसमें विस्कोसिटी काफ़ी हेवी लग रहा है मुझे, इसका मतलब ये अच्छा माउथ फील भी देगा, और इंटरेस्टिंगली इसमें कोई फ्लेवर को ऐड नहीं किया गया है, मतलब आप जो भी फ्लेवर को नोटिस करेंगे वो जेन्युइन होगा। ये चलिए अभी नोज करते हैं। अल्कोहल का जो बर्न है ये हल्का है, मतलब आप अगर नोज का बहुत पास लाओगे तो आपको अल्कोहल का बर्न मिलता है। कुछ स्वीट काइंड ऑफ विस्की लग रहा है मुझे, वार्म वेल राउंडेड लग रहा है, ओक का बहुत अच्छा नोट्स मुझे मिल रहा है, एंड काफी फ्रूटी लग रहा है मुझे ये विस्की, बिकॉज मैंने जैसे स्वीट बताया, तो अगर स्वीट का स्पेसिफिकली कुछ बोलूं तो मुझे थोड़ा सा पियर्स का फ्लेवर मिल रहा है, एप्पल का फ्लेवर मिल रहा है। चलिए अभी पैलेट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो फील होता है। जब भी आप पीते हो तो आपको इंडियन ग्रेन स्पिरिट का जो भपका है वो आपको कहीं ना कहीं मिलता है। बट इंटरेस्टिंगली जब आप पीते रहते हो या विस्की को थोड़ा सा आप माउथ में लेके जब रिलीज करते हो तो वो काफ़ी मेलो बन जाता है, एंड वो स्वीट भी एक इफेक्ट देता है। काफ़ी फ्रूटी है जैसे कि मैं एहसास कर पा रहा हूँ, और वो फ्रूटी नोट्स जो है ना वो आगे जाके और भी अच्छा डेवलप करता है आपका माउथ में। लिटिल ऑयली है, बहुत अच्छा एक टेक्सचर आपका माउथ में, मतलब बहुत अच्छा कोड भी जनरेट करता है। आपको काफी मेलो लगता है एंड स्मूथ भी लगता है, जैसे जैसे विस्की का असर खत्म होता है आप रियलाइज कर पाते हो। और फिनिश में मैं बोलूंगा कि लॉन्ग है, काफी क्लीन है, और आप वार्मनेस को फील कर सकते हैं, साथ साथ ओकी नोट्स जो है वो भी आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं। काफी लॉन्ग भी है जो मैं रियलाइज कर पा रहा हूं। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस विद रॉकफोर्ड रिजर्व। अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो विस्की है ये बहुत बैलेंस्ड एक विस्की है। अगर आप कोई भी इंडियन स्पाइसी फूड के साथ ये विस्की को पीते हो और साथ में लॉट्स ऑफ आइस या सोडा वाटर के साथ पीते हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा, एक बेस्ट एक्सपीरियंस देगा आपको। मतलब इंडियन पैलेट को ध्यान में रखते हुए जॉन रमसे ने जो विस्की डिजाइन करके भेजा है ये अल्टीमेट है। तो अगर आप इस विस्की को अभी तक ट्राई नहीं किया है
तो एक बार ट्राई कीजिए, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।